हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं मानवाधिकारों का उल्लंघन इस चैप्टर को ले रही हूँ। और इससे पूर्व मैंने इस चैप्टर में अधिकार किसे कहते हैं और अधिकारों के लक्षण, इसके बारे में मैं आपको समझाया था। अधिकार के जो आवश्यक लक्षण होते हैं वो। और अब मैं जो अधिकारों का वर्गीकरण ले रही हूँ। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? अधिकार दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होते हैं नैतिक अधिकार और दूसरे होते हैं कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार जो होते हैं मानव जीवन से संबंधित होते हैं, मानव जीवन के कल्याण से संबंधित होते हैं, और इसको जो है वो धर्मशास्त्र, जनमत और आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है। और जो कानूनी अधिकार होते हैं ये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और इनका उल्लंघन करने पर दंड की भी व्यवस्था है। और इसी तरीके से कानूनी अधिकार जो होते हैं इनके भी दो भेद हैं। पहला है सामाजिक या नागरिक अधिकार, सामाजिक या नागरिक अधिकार, और दूसरा है राजनीतिक अधिकार। ये दो भेद हैं किसके हैं? कानूनी अधिकार के। इसमें है कि पहला सामाजिक या नागरिक अधिकार, इसी किसे कहते हैं? ये जो सामाजिक या नागरिक अधिकार हैं ये कई होते हैं। जैसे समानता का अधिकार पहला है। समानता का अधिकार मतलब किसी धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक समानता, इसमें जो है वो समानता के अधिकार में भी कई इसके प्रकार हैं। समानता के अधिकार में उसमें का खा गा करके मैं बोलूँगी। जैसे का है राजनीतिक समानता का अधिकार, मतलब राजनीति में बिना किसी पक्षपात के सबको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति राजनीति में जा सकता है और प्रतिनिधि के रूप में वो कोई भी कार्य कर सकता है। और इसी में दूसरा खा है सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता का अधिकार का मतलब क्या है कि इसका तात्पर्य कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, संपत्ति, वर्ण, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब समाज में सभी को समानता का अधिकार है, सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इसी में गा है आर्थिक समानता का अधिकार। आर्थिक समानता के अधिकार में भी यही है कि धन के आधार पर संपत्ति या उत्पादन के साधनों का न्याय संगत वितरण किया जाना चाहिए। ये हुआ आर्थिक समानता का अधिकार। फिर अब इसमें दूसरा पॉइंट आया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। स्वतंत्रता जो होती है व्यक्ति के जीवन के लिए परम आवश्यक होती है, क्योंकि स्वतंत्र रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अन्यथा नहीं। और इसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसके भी कई काइंड हैं। जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? कानून के उल्लंघन किए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और न्यायालय द्वारा जब तक अभियोग की पुष्टि ना हो जाए तब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया सकता है। अर्थात जब तक उसका दोष साबित ना हो जाए तब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़ इसी में सेकंड खा है, इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, लिख सकता है, कोई भी बोल सकता है, अपने लेख निकाल सकता है, इस तरीके से। और इसी में गा है अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, कि अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म नहीं मनवाना चाहिए, नहीं मनवाने का अधिकार है। कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे धर्म को मानना चाहे तो वो मान सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती उस पर नहीं थोपा जा सकता है कोई भी धर्म। और नेक्स्ट है इसी में समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार।
संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूल मंत्र है। अगर हम उन्नति करना चाहते हैं तो हम सब एक हो जाएं, तब हमारी उन्नति जल्दी होगी। तो इसी आधार पर कहा है कि व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्नति के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण कर सके। लेकिन ये जो निर्माण संगठन बनाया जाएगा या कोई भी समुदाय बनाया जाएगा, उससे जो है वो क्या है, समाज विरोधी या अनैतिक कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। वो समाज के हित में कोई कार्य करना चाहे तो वो संगठन बना करके कर सकता है। और इसी में है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि व्यक्ति अपने विवेक और आत्मा के आदेशानुसार बिना किसी अनुचित लोभ लालच के कार्य कर सके। ये हुई नैतिक स्वतंत्रता। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पहला तो था सामाजिक या नागरिक अधिकार, और दूसरा क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसमें क्या है कि सभी को संपत्ति रखने का अधिकार है, चाहे वो कैश के रूप में रखे, चाहे वो ज़मीन जायदाद के रूप में रखे, किसी भी रूप में रखे, हर व्यक्ति को धन कमाना और अपने धन को एकत्रित करना या उसको सुरक्षित रूप से रखना, इस सब का अधिकार व्यक्ति को दिया गया है। और रोजगार का अधिकार, रोजगार जो है वो एक साधन होता है परिवार पालन का, तो सभी व्यक्तियों को रोजगार भी देने का अधिकार है, पाने का अधिकार है। वर्तमान समय में ये आवश्यक समझा जाता है कि व्यक्ति को काम करने का अधिकार होना चाहिए। इस काम के बदले व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, मतलब तनख्वाह मिलनी चाहिए। कोई व्यक्ति काम करता है उसे पैसा मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी दिया जा चुका है हमारे संविधान में कि सार्वभौमिक शिक्षा, कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। और जीवन का अधिकार, ईश्वर ने जीवन दिया है, जीवन जीने का भी हमें अधिकार है। कोई किसी के जीवन को नहीं छीन सकता है, कोई किसी का अंत नहीं कर सकता है ना। तो जीवन जीने का अधिकार भी सबको है। परिवार का अधिकार, जब व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसका परिवार बनना चाहिए, उसके बच्चे होना चाहिए, उसके पालन पोषण होना चाहिए, उनका अच्छे से उसको करना चाहिए। और उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। और धन कैसे आता है, रोज़गार से आता है। कोई भी रोज़गार करो या नौकरी करो। तो ये इसके बाद आता है राजनीतिक अधिकारी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।